फ्रेंड, 10th का चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 4 उसका पार्ट है 10th, लास्ट पार्ट है। ये लास्ट पार्ट हम यहीं पे कवर कर लेते हैं। तो क्या बोलता है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस tan ए 1 माइनस कॉट ए होल का स्क्वायर इक्वल टू tan स्क्वायर ए। ये एक पार्ट है और ये दूसरा पार्ट है। ये दोनों भी पार्ट को हमें सॉल्व करके tan स्क्वायर ए दिखाने के लिए बोला है। तो पहला पार्ट कर लेते हैं सॉल्यूशन। ये 1 प्लस tan स्क्वायर ए 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये लिख लिया। तो ये है क्या, ये हमारे तीन आइडेंटिटीज है। हमारे ये चैप्टर में तीन ही आइडेंटिटीज है, अलग अलग फॉर्म में लिखा है करके ज्यादा हो गई। ये तीन ही आइडेंटिटीज है, हमारी तीन ही आइडेंटिटीज है। इसको इसके ही 9 फार्मूले हो गए हैं, लेकिन आपने 9 याद नहीं करने हैं, ये तीन ही याद करना है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक थीटा। हमें 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये देखिए, ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के सामने क्या है, सेक स्क्वायर थीटा है। तो इसकी जगह पे हम सेक स्क्वायर थीटा लिखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 या 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कोई नहीं, इसको अल्टी पल्टी लिख सकते हो। ये इसके सामने क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा है। तो ये देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा इधर लिख दीजिए, कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा है। इसको ही हमने ये फॉर्म में रख दिया। हमें तो tan चाहिए, हमें तो क्या चाहिए, tan चाहिए। तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको हमें साइन और कॉस के फॉर्म में लिखना होगा, साइन और कॉस के फॉर्म में लिखना होगा। सेक क्या है, सेक है 1 अपॉन कॉस, लेकिन लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए, लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए। यहां हमारा ए था तो हमने थीटा रख दिया, थीटा रख दिया, तो यहां भी ए लिखेंगे। ये क्या था, सेक, सेक 1 अपॉन कॉस है, तो ये सेक स्क्वायर है, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर लिखा। ये कोसेक, कोसेक क्या है, 1 अपॉन साइन, 1 अपॉन साइन है, लेकिन साइन स्क्वायर लिखना होगा, साइन स्क्वायर ए लिख दिया। इसको ही कैसा लिखते हैं, इसको ही हम जरा ठीक से लिखेंगे। ये पहला पार्ट है, ये एज इट इज लिखेंगे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए इंटू, ये डिवाइड में था, ये मल्टीप्लाई होगा, तो ये नीचे की टर्म ऊपर चली जाएगी। ये इसको साइन स्क्वायर ए अपॉन 1, ये नीचे की टर्म को हमने उल्टा लिखा। ये देखिए, ये ऊपर का मल्टीप्लीकेशन कीजिए, 1 इंटू साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए होगा। नीचे का मल्टीप्लीकेशन कीजिए, कॉस स्क्वायर ए इंटू 1, कॉस स्क्वायर ए होगा, कॉस स्क्वायर ए होगा। तो ये साइन अपॉन कॉस क्या होता है, साइन अपॉन कॉस tan होता है, और ये तो स्क्वायर है, तो ये बनेगा tan स्क्वायर ए, tan स्क्वायर ए। ये था हमारा पहला पार्ट, और किसके बराबर लाने के लिए बोला था, tan स्क्वायर ए। तो हमारा आ गया tan स्क्वायर ए, ये पहले पार्ट का। आगे का पार्ट देखते हैं। ये
आगे का पार्ट ये है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या है, 1 माइनस टेन ए, 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस क्वाट ए, इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर है, दोनों जगह पे माइनस है और इसका स्क्वायर है। तो एक काम कर लेते हैं, ये 1 माइनस टेन ए अपॉन ये तो टेन हो गया, लेकिन ये कॉट है, इसको टेन के फॉर्म में लिखना है। कॉट कॉट क्या होता है, 1 अपॉन टेन ए, ये 1 एज इट इज माइनस 1 अपॉन टेन ए, 1 अपॉन टेन ए होता है। तो लिख लिया, तो ये ऊपर का पार्ट फिर से लिख लीजिए, 1 माइनस टेन ए अपॉन ये क्या है, इधर हमारी तरफ से 1 लगेगा, ये एलसीएम आएगा टेन ए, और ऊपर क्या आएगा, ऊपर आएगा ए, इसको मल्टीप्लाई करेगा, ये क्या करेगा, इसको मल्टीप्लाई करेगा, तो ये टेन होगा, इधर होगा टेन ए आएगा, माइनस 1 आएगा, ये 1 ही रहेगा। तो ये ऊपर वाली टर्म है और ये नीचे वाली टर्म है, इसमें गड़बड़ नहीं करना है। तो ये ऊपर वाली टर्म 1 माइनस टेन ए अपॉन इसके 1 लिखते हैं, ये ऊपर की टर्म हो गई हमारी, ये क्या हो गई, ऊपर की टर्म हो गई, इनटू ये डिवाइड में थे ये, तो ये टेन पलटी मारेगा, ऊपर जाएगा, ये लिखिए टेन ए अपॉन टेन ए माइनस 1, टेन ए माइनस 1, टेन ए माइनस 1, ये टर्म को हमें, नीचे वाली टर्म को हमने उल्टा कर दिया, ये ऊपर वाली टर्म है उसके नीचे 1 लिखा, और ये नीचे वाली टर्म को ऐसा लिखा। अभी यहां गड़बड़ है, 1 माइनस टेन है, इधर प्लस टेन है, इधर माइनस टेन है, इधर प्लस 1 है, इधर माइनस 1 है, तो हमें इसमें माइनस कॉमन लेना है, ये लिख दीजिए 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 इंटू क्या है, इंटू ये टेन ए है, टेन ए है, और इसके बाहर माइनस हमें बाहर लेना है इसका, तो ये तो प्लस था, हमने माइनस कॉमन लिया, तो ये टेन माइनस हो जाएगा, टेन ए, और ये पहले ही प्लस था, हमने माइनस लिखा है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसको प्लस करना पड़ेगा, साइन चेंज हो गए, टेन प्लस था माइनस हो गया, ये माइनस था प्लस हो गया, ये साइन हमने कॉमन लिया माइनस का। तो देखिए ये माइनस टेन है, ये माइनस टेन है, ये प्लस 1 है, ये प्लस 1 है, ओके। तो ये टर्म और ये टर्म कट हो जाएगी, लेकिन यहां माइनस बचेगा, ये टेन ए, ये ऊपर का टेन ए इधर लिखा, और इधर 1 ही बचा है, ये 1 ही होगा, लेकिन वो माइनस 1 होगा, तो क्या होगा, ये माइनस टेन ए होगा, माइनस टेन ए होगा, लेकिन हमने इसको ब्रैकेट करना छोड़ ही दिया, ब्रैकेट करना छोड़ ही दिया, ये स्क्वायर है, ये अंदर का पार्ट का कैलकुलेशन चल रहा है, तो ये एज इट इज लिखना है,
यहां तक तो पहुंच गए। ये हमने स्क्वायर को लिखना छोड़ दिया था अंदर कैलकुलेशन करते करते। कैलकुलेशन अपनी जगह पे है, ये स्क्वायर करना बाकी था तो स्क्वायर कर दिया है। तो यहां तक पहुंच गए हम, स्क्वायर करते करते यहां तक पहुंच गए। ये माइनस लिया था, ये माइनस हो गया, ये माइनस की वजह से ये tan माइनस हो गया। 1 लिखने की जरूरत नहीं है। ये देखिए -tan, ये इंटू -tan, ये 2 बार माइनस है, इसको ऐसा लिखना है। होगा क्या, होगा ये प्लस होगा tan स्क्वायर ये। और यही हमें प्रूव करना था। ये tan स्क्वायर ये था हमारा पहला पार्ट। इसमें क्या किया, ये दो आइडेंटिटीज मैंने अभी लिखी थी, ये 2 आइडेंटिटीज इधर तक आया। इसको क्या किया, साइन और कॉस के फॉर्म में लिख दिया, इसका उल्टा पलटा किया। साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए आया, उसका tan हो गया। ये पार्ट अलग था, ये सेकंड पार्ट था। तो ये ब्रैकेट को, ये जो होल स्क्वायर है उसको हाथ ही नहीं लगाया हमने लास्ट तक। ये अंदर ही कैलकुलेशन किया, ये अंदर ही कैलकुलेशन किया। ये तो एज इट इज रखा, कॉट को 1/tan ए लिखा और उसका कैलकुलेशन, ये इधर एलसीएम निकाला, ये पलट के मारा, इसको मल्टीप्लाई किया, इसको मल्टीप्लाई किया तो ये टर्म कैंसिल होते टाइम ये माइनस हमारा कॉमन लिया, इसके साइन चेंज कर लिए। इसके साइन चेंज करने के बाद ये कट हो गया, लेकिन माइनस बच गया। ये माइनस की वजह से ये स्क्वायर, इसका स्क्वायर tan इंटू tan, -tan a इंटू -tan a करेंगे तो tan स्क्वायर ए आएगा प्लस वाला। तो ये प्लस वाला tan a स्क्वायर हमें चाहिए था, वो मिल गया। ये हमारा 10th पार्ट, लास्ट पार्ट था इस एक्सरसाइज का। ये एक्सरसाइज बड़ा टफ है, आपको बार 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 उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बहुत ही टफ। ये चैप्टर में ये एक्सरसाइज 8.3 एक्सरसाइज टफ है, बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी।